हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के, वो भी शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ दोस्तों जो आपकी परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों क्या है दोस्तों, आप चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों। देखिए, आपके एसएससी सीपीओ यानी सन 2000 परीक्षा में, यानी एसएससी एमटीएस सन 2000 कितना है, 13। जी हाँ दोस्तों, कितना है हमारा पार्ट आज का दोस्तों, 19वां। जी हाँ दोस्तों, आज का पार्ट 19वां है। अगर आपने इसके पिछले पार्टों को भी नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना, क्योंकि हमने आपकी परीक्षा से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा से संबंधित प्रश्न करवाए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए कहते हैं दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं आज की प्रश्न। तो देख लेते हैं दोस्तों आज के प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले ये रहे क्या, कल की वीडियो के कमेंट। जी हाँ दोस्तों, ए रहा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इनको दोस्तों, इनको जिन्होंने कमेंट किया दोस्तों। और दोस्तों आप लोग भी जिसको कुछ पूछना है कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों यह आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ दोस्तों आप भी इन सभी का क्या है उत्तर, जी हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताते चलना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो प्रश्न है हमारा, प्रश्न आकृति के दाईं ओर, क्या दोस्तों, प्रश्न आकृति के दाईं ओर 4 आकृतियां दी गई हैं। उस आकृति को ढूंढिए जो क्या है दोस्तों पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 आकृतियां दी गई हैं इस तरीके से देखिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, देखिए समझिए दोस्तों, आपकी परीक्षा से इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम क्या है दोस्तों ऐसे ही प्रश्न लाते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो दोस्तों। तो दोस्तों हमको ये फिक्र ज्यादा रहती है कि हमारे बच्चे जो भी पढ़ाई यानी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। और सबसे ज़्यादा हमें क्या है, आपके माता पिता की, क्या आपकी माता पिता की ज़्यादा टेंशन रहती है, यानी कि ज़्यादा फिक्र रहती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आपका क्या है माता पिता खुश हो पाएंगे। सबसे ज़्यादा क्या होती है, जब कोई सिलेक्शन ले लेता है, क्या माता पिता को ज़्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए हम आपके लिए बराबर यानी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको मेहनत करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कितना, 4 आकृति, यहाँ पर 4 आकृति दी गई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आकृति, तो आपको ये देखना है, यानी इस प्रश्न आकृति को, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको इससे घबराना नहीं है। इतनी बड़ी प्रश्न से घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न आकृति है, आपको इसी प्रश्न आकृति को इसमें ढूंढना है, यानी कौन सी आकृति इसमें से, इन 4 विकल्पों में से समान है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, इसकी हम बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे। आपको क्या करना है, देखिए आपको कोई एक आकृति पकड़ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर हम देखें, इस क्या है दोस्तों, इस क्या है दोस्तों मंदिर, यानी इस मंदिर आकृति को पकड़ें, तो क्या है दोस्तों, ये नीचे की साइड है, ऊपर की ओर क्या है दोस्तों घुमावदार है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या है दोस्तों शंकराकार, देखिए इसमें देखेंगे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों ये दूसरी आकृति को कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे इस बी वाले में, तो बी वाले में यहाँ पर क्या है मंदिर यानी घुमावदार आकृति होनी थी, इसमें भी नहीं होगी। अगर हम इसमें देखें क्या सी वाले में, तो सी वाले में देखें इसमें आकृति है, जी हाँ दोस्तों है, लेकिन इसके नीचे क्या है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक क्या होना चाहिए दोस्तों, एक रेखा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक सर्कल, यानी इस तरीके से देखिए, इस तरीके से क्या होना, ये यानी ट्रायंगल होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन उसको क्या है पीछे कर दिया, ये भी नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि पूरी हमारी क्या है दोस्तों, इसी आकृति को क्या होना चाहिए, इसी आकृति से पूर्ण होना चाहिए, जो समान हो। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो आकृति समान हो। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे डी वाले में, तो डी वाले में देखिए ये क्या है दोस्तों मंदिर वाली आकृति, यानी इस तरीके से मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद देखेंगे ये ट्रायंगल क्या इसके, जिस प्रकार इसमें नीचे था तो इसमें भी है, तो देखेंगे हाँ है। तो बस आपको क्या करना है, इसी पर डी वाले पे टिक लगा देना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, और इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि सिलेक्ट यानी परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा कई सारे एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जबरदस्त यानी अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कितना, दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, किसी छोर से
देखिए प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए, किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताएं पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आपको पंक्ति में बताना है, यानी क्या है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताएं पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको आता हो दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, किसी छोर से, यानी किसी भी छोर से, किसी भी छोर से पूछ रहा है, किसी भी छोर से। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से, यानी किसी भी छोर से, इस साइड से या इस साइड से, यानी किसी भी छोर से, या दाया ले लीजिए या बाया ले लीजिए। तो क्या है दोस्तों, दोनों ओर से 11वां है, यानी दोनों ओर से, यानी किसी भी छोर से, यानी इस दाया साइड से या बाएं साइड से, यानी दोनों तरफ से क्या है, इस साइड से 11, इस साइड से 11। ठीक है दोस्तों, 11वां है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान ट्रिक, देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 11 और प्लस कितना है 11, यानी दोनों छोर से। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 11 कितना हो जाएगा हमारा, 22 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 आ गया। अब क्या करोगे, अब इसमें से, क्योंकि क्या है पंक्ति में कुल व्यक्ति, यानी पंक्ति में बताने हैं, तो क्या करोगे, एक को घटा दोगे, क्योंकि कुल पूछा है दोस्तों। यानी यहाँ पर देखिए, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो यही तो पूछ रहा है दोस्तों। तो अब क्या करोगे, यानी एक को घटा दोगे, क्या बचेगा, 22 में से एक जा क्या बचेगा, यानी 21, 21 बचेगा। तो देखते हैं दोस्तों 21 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए किस ऑप्शन में, बताइए। देखेंगे तो बी वाले, जी हाँ दोस्तों, बी वाले में 21 दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, 20 का सही, यानी 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए आपको ध्यान देना है, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके कई बार तो क्या है दोस्तों, बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें समझ में ही ना आता है, यानी कि इतने आसान भाषा में, यानी इतने सरल होते हैं प्रश्न, इन्हीं को क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। क्या गलत हो जाते हैं प्रश्न, वो बताइए, इतना साधा प्रश्न है। देखिए किस तरीके से, देखिए प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, किसी कूट भाषा, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी कूट भाषा में ABC को DEF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में XYZ को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा वह दोस्तों XYZ को, जिस प्रकार ABCD यानी ABC को DEF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में XYZ को कैसे लिखा जाएगा। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए किस तरीके से लिखा होगा। आप लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा दोस्तों सोचने का, यानी दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। इस क्या है दोस्तों, उत्तर भी कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पर पहले हम देखें, लिख लेते हैं कितना दिया है A, उसके बाद BC, उसके बाद क्या लिख रहा है DEF लिख रहा है, क्या DE और F लिख रहा है, F लिख रहा है, यानी DEF, यानी EBC को क्या लिख रहा है DEF लिख रहा है। उसी प्रकार क्या है दोस्तों X, यानी XYZ को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो देखेंगे ए से जाएगा अगर हम क्या डी पर, तो डी पर जाएं, कितना हुआ दोस्तों, एक बात क्या होता है दोस्तों BCD, तो कितना हुआ दोस्तों 3 प्लस, कितना हुआ 3 प्लस हुआ। अगर हम देखें बी से जाएं ई पर, तो क्या होगा दोस्तों, बी के बाद CDE, कितना हुआ, इसमें भी 3 प्लस हुआ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखेंगे सी से जाएं एफ पर, तो कितना हुआ सी के बाद DEF, इसमें भी क्या हुआ दोस्तों 3 जुड़ रहा है, यानी 3 जुड़ रहा है। यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए से डी पर जाएंगे कितना 3 जुड़ा, बी से ई पर जाएंगे कितना 3 जुड़ा, सी से एफ पर जाएंगे 3 जुड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें इस तरीके से चल रहा है। तो आप क्या करोगे, ठीक यही तरीका क्या इसी में लगाओगे। एक्स यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स पे क्या करोगे, 3 को जोड़ देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, एक्स के बाद क्या आता है दोस्तों, एक्स के बाद उसके बाद क्या होगा दोस्तों जेड, यानी YZA। दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, जेड के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर से यानी शुरू से स्टार्ट हो जाता है, क्या जेड के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर से AB से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों AB से हमारी क्या है दोस्तों, यानी संख्या स्टार्ट हो जाती है फिर से। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए एक्स में क्या करोगे 3 जोड़ दोगे, क्या इसमें 3 जोड़ दोगे, आप यहाँ पर 3 जोड़ोगे, क्या होगा दोस्तों एक्स से YZA, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे बाई, तो बाई में क्या करोगे 3 जोड़ दो, यानी 3 को जोड़ दोगे,
तो अब क्या करेंगे वाई के बाद जेड, जे के बाद क्या होगा जेड के बाद ए के बाद क्या होगा दोस्तों बी, यानी 3 जोड़ना है। जेड के बाद क्या होगा दोस्तों वाई के बाद क्या होगा जेड, यानी सॉरी दोस्तों क्या वाई में 3 जोड़ देंगे। वाई के बाद क्या होता है एक जेड हो गया, उसके बाद ए हो गया और बी हो गया, यानी 3 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद देखेंगे जेड में अगर हम क्या करें 3 जोड़ दें, उसमें भी क्या करें 3 जोड़ दें। जेड के बाद क्या होगा दोस्तों, जेड के बाद हमने आपको अभी बताया था क्या ए, यानी ए से स्टार्ट होती हैं। तो क्या शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा दोस्तों जेड के बाद ए के बाद क्या होगा बी के बाद सी, यानी 3 जोड़ने पर सी आ जाएगा। तो क्या बने हमारे यहाँ पर देखिए क्या बनेगा दोस्तों ए बी सी, यानी ए बी सी। तो दोस्तों इसका भी क्या होगा दोस्तों ए बी सी ही लिखा जाएगा, जो ए वाले में दिया हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न को लाते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो या आपकी परीक्षा में पूछे जाते हों। तो चलिए दोस्तों हम आपके लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह आपके सामने कितना प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। यह प्रश्न नंबर क्या है 4 है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप लोग सभी देखेंगे, ध्यान देंगे और आप इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो देखेंगे कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। इसमें क्या करना है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है दोस्तों यह पूछ रहा है दोस्तों। अब देखेंगे इसमें से क्या है दोस्तों ए पंखा, उसके बाद देखेंगे बी में क्या है दोस्तों चोंच, सी वाले में क्या है दोस्तों पतवार, डी वाले में देखेंगे क्या है पंख। इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें ये देखना है दोस्तों कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो देखेंगे पंखा, चोंच या पतवार या पंख, इसमें से कौन सा नहीं है संबंधित। तो बताइए दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन सा नहीं हो सकता है संबंधित, जो इनमें से क्या है दूसरों से संबंधित नहीं हो। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए नहीं आ रहा है समझ में, देखिए यहाँ पर देखिए समझिए दोस्तों। अगर हम देखें पंखा, तो दोस्तों पंखा, ये पंखा का क्या काम है दोस्तों, क्या काम है दोस्तों, पंखा यानी उड़ाने का काम, यानी उड़ाने के काम आता है। उसी बात देखेंगे चोंच, तो चोंच क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों चोंच, ये क्या होता है दोस्तों, यानी किसी चोंच को चबाने, यानी चोंच। तो दोस्तों ये चोंच क्या होगा दोस्तों, ये चोंच को लिख देंगे तो चोंच हो गया। उसके बाद देखेंगे पतवार, तो पतवार क्या होता है दोस्तों पतवार, तो आपको पतवार पता ही होगा दोस्तों क्या होता है दोस्तों पतवार, जो भी उड़ाने के काम आता है। उसी बार देखेंगे क्या होगा पंख, तो पंख भी क्या होता है दोस्तों उड़ाने की काम आता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा पंख, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये क्या होगा दोस्तों चोंच, ये जो चोंच है, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर चोंच लिखा हुआ दोस्तों चोंच, ये चोंच है, एक मिनट यहाँ पर देखिए चोंच है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। समझ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए ये चोंच है, तो चोंच क्या हुआ दोस्तों एक अलग हो गया, क्योंकि ये पंख क्या ये सी वाला पतवार, और ये क्या होगा टी वाले में पंख। ये क्या है दोस्तों, ये हवाई जहाज के क्या है, हवाई जहाज के क्या है दोस्तों भाग हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज के भाग हैं दोस्तों, भाग। तो दोस्तों ये उड़ाने के काम आते हैं दोस्तों, यानी उड़ने में क्या है मदद देते हैं उसी प्रकार। लेकिन एक चोंच, ये चोंच का कोई क्या है दोस्तों, यानी दूसरों से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता ही नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं दोस्तों हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपकी परीक्षा में यानी किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हो, जो आपके लिए ऐसे ही प्रश्न क्या है दोस्तों आगे चलकर दिक्कत देते हो। इसीलिए हम आपको ये क्या है क्लियर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको इसमें लग रहा होगा ये तो सभी चोंच या क्या है दोस्तों कुछ और ही है दोस्तों, तो लेकिन क्या है दोस्तों इसमें से चोंच ही क्या हो जाएगा एक अलग हो जाएगा, क्योंकि पंख एक इसमें से क्या है बाकी के कितने हैं, यानी हवाई जहाज के भाग होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तो क्या हो जाएगा ये बी वाला विषम हो जाए, यानी क्या हो दूसरे से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी वाली बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसी आती मौजूद जबकि के मैं क्या करूँ दोस्तों आपके लिए, जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, जी हाँ दोस्तों मैं जब आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके लिए पहले पहुंचे, जी हाँ दोस्तों आपके मोबाइल पर पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने कितना 5वां प्रश्न, क्या 5वां प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लोगे। तो देखें दोस्तों दिए गए प्रश्न में एक उचित वैनारिक को चुनिए।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम बना लेना है दोस्तों आपको। तो देखेंगे किसका, यहाँ पर देखिए मनुष्य, पुरुष, महिला। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1 मिनट देखिए दोस्तों, ये आपके ये MTS परीक्षा टायर 1 यानी 18 सितंबर सन 2017 यानी प्रथम पाली यानी एक पाली का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको क्या बोला था, हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते हैं जो आपकी परीक्षा से पूछे गए हैं। हम आपके लिए ऐसे खोज कर आपके लिए इतनी खोज कर आपके जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं उनको ढूंढते हैं, फिर उनको क्या है दोस्तों निरीक्षण करते हैं, उन प्रश्न को आपके लिए जो आपके लिए बेहतर हो उसी लिए लाते हैं, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में यानी ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसीलिए लाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल से जरूर जुड़ना है। तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो देखिए नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पर क्या करना है, मनुष्य। तो मनुष्य क्या होता है दोस्तों, यानी पुरुष। तो क्या क्या है दोस्तों, ये भी मनुष्य के अंतर्गत आता है। उसी पर अगर देखेंगे मनुष्य यानी महिला, तो मनुष्य या महिला के बीच क्या संबंध है। तो देखेंगे मनुष्य, मनुष्य में अंतर्गत क्या आता है, यानी पुरुष, महिला, बच्चे जो भी हैं आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या बना लोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप बनाओगे क्या, मनुष्य का इस तरीके से बड़ा वाला बना लोगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी आएंगे तो हम पहले क्या बनाएंगे, सबसे बड़ा वाला बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पुरुष और महिला, क्या पुरुष और महिला में बीच में संबंध है। तो देखेंगे पुरुष क्या है, एक मेल आदमी यानी अलग है। उसके बाद देखेंगे महिला, महिला क्या है दोस्तों, एक औरत। तो दोस्तों इसका कैसे बनेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होती हैं दोस्तों, महिला यानी औरत और आदमी एक अलग अलग हैं। तो आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे दोस्तों, इस तरीके से ये क्या बना लोगे, ए वाला क्या बनाओगे, पुरुष का, ठीक है दोस्तों, ये पुरुष हो गया। उसके बाद देखेंगे ए वाला इस साइड बना लोगे, क्या होगा दोस्तों, ये महिला का यानी औरत का, ठीक है दोस्तों, ये यानी औरत का बना लोगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बना लोगे तो देखेंगे ये क्या बन गया हमारा, इस तरीके से बन जाएगा। तो देखेंगे इस तरीके से किस ऑप्शन में है दोस्तों वेन डायग्राम। तो दोस्तों सी वाली में दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। देखते हैं आप लोगों को कितनों को आपको यह प्रश्न आ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें से क्या है, इन चारों विकल्पों में से क्या है दोस्तों, भिन्न शब्द ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा विषम है, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी। दोस्तों आप लोग ध्यान दोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है जनवरी। ए वाले में क्या है, जनवरी। अब देखेंगे बी वाले में क्या है, जुलाई। और देखेंगे सी वाले में, अब सी वाले में देखेंगे क्या है, अगस्त। अगस्त दिया हुआ है। अब डी वाले में देखेंगे फरवरी, तो क्या है, क्या फरवरी दिया हुआ है। तो देखेंगे इसमें से क्या विषम चुनना है। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए अगर हम देखें पर जनवरी में, तो जनवरी में कितना दिन होता है, यानी कितने दिन का होता है, यानी जनवरी माह कितने कितने दिन का होता है। तो देखेंगे कितने का होता है, 31, यानी 31 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों, 31 दिन होते हैं। उसी प्रकार देखेंगे बी वाले में, तो जुलाई में क्या होते हैं दोस्तों, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, 31 दिन ही होते हैं। इसमें भी 31 दिन होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 31 दिन, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें सी वाले में कितना दिन होता है, तो दोस्तों इसमें भी क्या होते हैं दोस्तों, 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं दोस्तों। उसी प्रकार देखेंगे फरवरी में, तो फरवरी में कितना होता है दोस्तों, देखेंगे क्या होता है, 29 दिन होता है, और क्या होता है, 28 दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको यह बताना है 29 यानी 29 माह का, यानी 29 दिन का माह किस वर्ष पड़ता है, और 28 दिन का माह किस वर्ष पड़ता है, यानी किस वर्ष आता है दोस्तों। यानी 28 दिन का माह कौन से वर्ष में आता है, और 29 दिन का माह कौन से वर्ष में आता है। आपको इसका क्या है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका क्या है दोस्तों, यह आपको जरूर बताना है, या 29 माह का दिन यानी 29 दिन का माह किस वर्ष आता है, और 28 दिन का माह यानी किस वर्ष आता है, आपको ये कमेंट में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, देखेंगे फरवरी, तो फरवरी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बाकी इन तीनों में क्या है दोस्तों, 31 दिन होते हैं, और फरवरी में क्या होते हैं दोस्तों, 29 और 28 दिन होते हैं। तो आपको ये कमेंट में जरूर बताना है यह वाला,
कि 29 दिन और 28 दिन कौन कौन से वर्ष में होते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान दोगे, आपकी ये परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपके एसएससी सीपीओ परीक्षा सन 2015 का पूछा है एक बार, उसके बाद एसएससी एमटीएस में क्या एमटीएस परीक्षा में सन 2013 को पूछा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दो बार पूछा है, तो आपके लिए इस बार भी कहीं ना कहीं आने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए पूरी यानी किसी भी प्रकार से आप सरकार की यानी किसी भी प्रकार से जो आप यानी तैयारी करते हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर प्रकार से आपकी रीजनिंग के हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्न लाते हैं। तो दोस्तों हर प्रकार से प्रश्न लाते हैं, तो आपको क्या करना है, जरूर जुड़ना है चैनल से। देखिए यहाँ पर ध्यान दोगे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। प्रश्न नंबर 7वां पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में विषम युग्म की पहचान कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, विषम शब्द की यानी विषम युग्म की पहचान करना है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा विषम लग रहा है आपको, बताइए, ए वाला या सी वाला या बी वाला या डी वाला। तो बताइए कौन सा है, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखते हैं आप लोगों को ये आ रहा है इतना सा प्रश्न के नहीं आ रहा है, तो देखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, प्रयास कीजिए तो थोड़ा दोस्तों। देखिए अगर इसमें क्या करें 8 1, अगर इसमें क्या करें, इसमें देखेंगे सी वाले में देखें 9 1 हो रहा है। अगर देखिए इस प्रकार से नहीं हो रहा है, अगर क्या करें, अगर हम इसमें जोड़ के देखें तो क्या होगा, जोड़ के देख लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें देखें ए वाले में तो क्या होगा दोस्तों, 8 और 1 क्या होगा 9, 9 और 1 क्या होगा 10, तो इसमें जोड़ने पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखेंगे इस सी वाले में क्या हो रहा है, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 0 0 क्या हो जाएगा, इसमें भी 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी वाले में अगर बी को भी जोड़ लेते हैं क्या होगा, 1 और 2 क्या हो गया, 1 और 2 3, और ये बगल में क्या है 3, तो 3 6 हो गया, और बगल में भी दिया हुआ 4, तो कितना हुआ 6 और 4, इसमें भी 10 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 10 हो रहा है। तो देखेंगे अब डी वाला में, तो डी वाले में क्या है दोस्तों, 1 और 1 2 और 8 कितना 10, 10 और 9 19। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ने पर डी वाले को कितना हो रहा है 19 हो रहा है। तो दोस्तों 19 एक बार और जोड़ लीजिए, 1 और 1 कितना 2, 2 और 8 कितना 10, 10 और 9 19। जी हाँ दोस्तों 19 हो रहा है, यानी 19। तो दोस्तों देखिए इसको जोड़ने पर क्या है, तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों, तीनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, लेकिन डी वाले को जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों 19 आ रहा है। तो विषम कौन सा हुआ, यह वाला विषम हो गया। तो क्या हो गया, डी ही इसका क्या है, विषम है, क्योंकि विषम युग्म की क्या है दोस्तों, विषम युग्म चुनना था। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा तो प्रश्न था। अब बताइए दोस्तों, आपकी ये 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। अब बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब बताइए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के यहाँ दोस्तों बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और दोस्तों ऐसे ही प्रश्न छूट जाते हैं। अब बताइए इतना सा तो प्रश्न था दोस्तों, बताइए था ना बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अति महत्वपूर्ण से भी क्या है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी परीक्षा से संबंधित, जी हाँ दोस्तों परीक्षा से संबंधित जरूर प्रश्न को क्या है दोस्तों, इसीलिए क्या है दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब बताइए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। अब 8वां प्रश्न दिया हुआ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान दोगे आप लोग। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। देखिए यदि 8वां प्रश्न है दोस्तों, यदि बिंदु एक शिखर पर क्या है, एक शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा। तो आपको तल में बिंदु बताना है। तो देखेंगे दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 पासे की स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। अब इसमें बताना है एक के शिखर यानी एक शिखर पर है, शिखर पर है तो दोस्तों तल में बताना है आपको। तो देखेंगे दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या देखोगे दोस्तों, आप क्या कॉमन देखोगे। तो क्या कॉमन देखेंगे दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या है दोस्तों 3। यहाँ पर अगर हम देखें 3, यहाँ पर 3 बिंदु को ले, अगर इसमें भी देखें 3 बिंदु, इसमें भी 3 बिंदु को देखें तो इसमें भी मिल गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसमें भी 3, इसमें भी 3, अब देखेंगे एक एक कॉमन मिल गया। अब क्या करोगे दोस्तों, तो दोस्तों अब 2 2 कॉमन देखो, क्या अगर डबल डबल मिल जाए तो क्या है बहुत ही मज़ा है, क्या डबल डबल मिल जाए तो बहुत ही मज़ा है। अगर एक एक कॉमन मिल रहा हो जिस प्रकार से 3 और 3, तो
तब भी क्या है, सही है, तब भी सही है, और डबल डबल मिल जाए तो बहुत ही मज़ा है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 और 2, इसमें भी है तो क्या हुआ 2 3, इस तरीके से देखिए दोस्तों 2 3, इसमें भी देखिए 3 2, इसमें भी 2 3, इसमें भी 2 3, ये क्या हो गया दोस्तों, ये तो डबल डबल मिल रहा है। तो क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही क्या है दोस्तों, बहुत ही मज़ा है। तो दोस्तों क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए 4 और 1, इसमें देखिए 4 और 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा 1 का 4, 4 का 1, देखिए दोस्तों 1 का 4 और 4 का क्या हुआ दोस्तों 1, 1 का 4 और 4 का 1, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी इसका 4 होगा। तो दोस्तों 4 किस ऑप्शन में है, आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों सी वाले में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कहीं भी पास ही में डबल डबल कॉमन मिल जाए तो क्या है दोस्तों, बहुत ही क्या है दोस्तों, बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक एक कॉमन मिल जाए तो भी क्या है, बहुत ही सही है दोस्तों। क्योंकि क्या है दोस्तों, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में, अगर समझ में नहीं आता हो तो घड़ी की दिशा में भी इस प्रकार से घूम के देख लेंगे। तो दोस्तों इसमें भी देखें, अगर हम क्या है दोस्तों 3 और 3, अगर इसमें देखें 3 3 कॉमन मिलेगा, अगर इसमें देखेंगे 1, उसके बाद देखेंगे 2, अगर इससे 3 से 2 पर जाए, 2 से क्या है 3 से क्या है 1 पर जाए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से क्या होगा 4, इस तरीके से 4 हो जाएगा, क्योंकि एक घूमेगा, क्योंकि एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्योंकि जब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 3 और 2, 3 और 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या करोगे, कॉमन से कॉमन काट दोगे, क्या होगा, कॉमन से कॉमन इस तरीके से काट दोगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से अब क्या बचा हमारा 1 और 4 बचा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 4 इसका विपरीत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने 9वां प्रश्न नंबर 9वां दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग सभी इसका भी क्या है दोस्तों, उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि क्या है दोस्तों, यदि 6 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 2, उसके बाद 2 4 को क्या लिख रहा है दोस्तों, क्या लिख रहा है 7, और 2 2 उसके बाद 4 2 बराबर क्या है दोस्तों 5 लिख रहा है। तो उसी भाषा में 3 है 2 1 4 को बराबर, यानी बराबर, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर देखिए 6 2 2 2, उसके बाद 6 4, यानी 6 2 2, उसके बाद 4 को 7 लिख रहा है। किस प्रकार से लिख रहा है दोस्तों, बताइए दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, किस तरीके से लिखा होगा। तो देखेंगे दोस्तों किस तरीके से लिखा होगा, जोड़ा क्या है दोस्तों, यानी जोड़ा होगा, या यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ गुना या कुछ भाग करके लिखा होगा। तो देखेंगे दोस्तों क्या इसमें भाग दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक तरीका लगाइए, देखिए यहाँ पर देखिए एक तरीका लगाइए, देखिए किस तरीके से, यहाँ पर देखिए प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पर क्या करोगे 6, अगर 6 और 2 और 2 और 4, अगर हम देखें इनको क्या है दोस्तों, आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, इसको आपस में जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, कितना होगा 10, 10 और 1 4 कितना हो जाएगा 10 और 1 4, यानी 10 और 4 कितना 14। तो दोस्तों 14 हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर इसमें क्या कर दें, यहाँ पर 7 लिखा हुआ, तो अगर हम जब इसमें क्या है 2 से भाग दे देंगे, 2 7 14, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो दोस्तों 7 यहाँ पर दिया हुआ है। यह दोस्तों अगर देखें इस वाले में देखिए 2 2 कितना हुआ 4, उसके बाद क्या है दोस्तों 4 8 और 2 10, इसमें भी क्या हो रहा है 10, 10 में भी अगर हम 2 से भी भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों 5 भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे क्या होगा दोस्तों, 2 यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 और 1 कितना हुआ दोस्तों, यानी 4, यानी 6 6, उसके बाद देखेंगे 4, तो 4 दिया है, इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों 10 हो रहा है, यानी इसमें भी क्या हो रहा है 10 हो रहा है। अब क्या करोगे, 2 से अगर हम इसमें भी भाग कर दें, 2 5 10, तो इसे देखेंगे दोस्तों 5 हमारी किस ऑप्शन में है, बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों एक बार और देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, यानी संख्याओं को क्या है दोस्तों, इन संख्याओं को आपस में जोड़ दे रहा है, उसमें क्या कर दे रहा है 2 का भाग कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सही तो प्रश्न है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 10वां प्रश्न।
प्रश्न नंबर 10 मत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे मित्रों, देखिए आपके यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है, कई बार पूछा हुआ है दोस्तों आपकी यूपी पुलिस में और SSC GD। जी हाँ दोस्तों, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग ध्यान दोगे, देखिए यहाँ पर क्या करोगे, देखिए दिए गए प्रश्न में एक ऊंची व्यनारेख का चुनाव करें। यहाँ पर क्या है, यानी वेन डायग्राम बना लेना है, यानी वेन डायग्राम आपको बनाना है दोस्तों किसका, देखिए पति पत्नी परिवार। और दोस्तों पति पत्नी परिवार का यानी वेन डायग्राम चुनना है दोस्तों। दोस्तों आपके ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही घरेलू से संबंधित यानी पारिवारिक प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी यह प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से बनाओगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपको क्या बताना, यहाँ पर क्या किस तरीके से बनाना है, देखिए यहाँ पर देखिए कि आप क्या बना लोगे, पति, इस तरीके से पति का बना लोगे, उस तरीके से क्या बनाओगे, इसी तरीके से क्या है अलग, यानी पत्नी कौन है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यानी महिला है, तो आप किस तरीके से इसका भी इस तरीके से अलग बना लोगे, यानी अलग बनाओगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना लोगे किसका, पति का। उसके बाद देखेंगे पत्नी तो क्या है, एक महिला है, तो इस तरीके से अलग बना लोगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे पति, वो क्या हो जाएंगी पत्नी। ठीक है दोस्तों, पत्नी। अब उसके बाद देखेंगे क्या है दोस्तों, परिवार। तो क्या है दोस्तों, पति पत्नी में क्या होता है दोस्तों, यानी क्या, ये क्या है दोस्तों, परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, परिवार के अंतर्गत दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से बन जाएगा हमारा, बन जाएगा। तो यानी किस किस ऑप्शन में दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए। तो देखेंगे ए वाले में दिया हुआ है दोस्तों, पति पत्नी और ये परिवार। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 11वां दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दिए गए प्रश्न में, यानी दिए गए प्रश्न आकृति में निम्न टुकड़ों से कौन सी आकृति का निर्माण होता है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, आकृति दी गई है। अब इस आकृति में से क्या करना है, इन टुकड़ों से आपको आकृति बनानी है, यानी देखना है, यानी ये टुकड़े कौन सी आकृति में पूर्णतः लग जाते हैं दोस्तों। तो देखेंगे इन कट पीसों को क्या है दोस्तों, यानी टुकड़ों को लगा कर देखेंगे। तो देखेंगे इस वाले में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाले में तो बिल्कुल चला ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो लगने ही वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें त्रिभुज है, क्योंकि इस तरीके से त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों। देखिए ए वाला, तो देखिए ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर हम देखें सी वाले में, तो सी वाले में क्या होगा, इसमें भी देखें अगर क्या त्रिभुज, तो इसमें क्या त्रिभुज लग रहा है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसमें भी नहीं है, सी वाला भी चला जाएगा दोस्तों। जी हाँ, सी वाला भी चला गया और बी वाला भी चला, यानी क्या बचा हमारा, ए और डी बचा। अब देखेंगे डी वाले में, तो डी वाले में क्या है दोस्तों, त्रिभुज कहीं लग रहा है दोस्तों, बताइए दोस्तों, यानी त्रिभुज। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न में एक आकृति को पकड़ना है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको अभी बताया क्या, एक आकृति को पकड़ना है किस तरीके से। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी वाला चला जाएगा, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह आपके सामने कितना 12वां प्रश्न, कितना 12वां, तो 12वां दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, इस प्रश्न का भारत दिल्ली बिहार, इसका क्या बताना है, कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में बताना है। देखते हैं आप लोगों को कितने को आपको ये आता है, आप लोग इस प्रश्न को सही कर पाते हो या नहीं। तो दोस्तों तो मिलते हैं ऐसे ही और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।